अभी तक की रिसर्च है, जितने सालों से एस्ट्रोलॉजी बनी है, 1000 साल से, 2000 साल से या उससे भी पुरानी, जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि मार्स 11th एंगल पर हाई एनर्जी लेवल्स क्रिएट करता है। तमाम वो लोग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, या फिर कानून साजी से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, वो अपने अंदर ये जिद्दत देखेंगे कि अचानक उनकी एनर्जीज, उनकी माइंड स्किल्स बहुत तेज़ी से काम करने लगी। ऐसे लिब्रास जो अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे थे, कुछ नफ़रतें पैदा हो गई थी, कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। एस्ट्रोलॉजी में ये हफ़्ता, एस्ट्रोलॉजी साइंसेस के एतबार से ये हफ़्ता जो 4 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक जाएगा, ये आपकी ज़ात में, आपके मामलात में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेहत में, आपके रिलेशंस में, आपके कैरियर में बड़ी एनर्जी बूस्टिंग की वजह बनेगा। इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से जो सिस्टम निज़ाम शमसी बनाया गया है, उस सिस्टम में मार्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो एक फ्रेंडली एंगल पर आ जाएगा। मार्स आपके लिए 11th एंगल पर होगा। अभी तक की रिसर्च है, जितने सालों से एस्ट्रोलॉजी बनी है, 1000 साल से, 2000 साल से या उससे भी पुरानी, जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि मार्स 11th एंगल पर हाई एनर्जी लेवल्स क्रिएट करता है, पावरफुल फ्रैंकनेस जनरेट करता है, जहनी हम आंगी, पावरफुल वर्क एबिलिटी क्रिएट करता है, हार्ड वर्क, पावरफुल प्लानिंग्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप अफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल प्लान्स बना सकते हैं, पावरफुल मूड पैदा करता है जिससे आप रूटीन वर्क भी कर सकेंगे, जिससे आप कंपटीशन लेवल की चीज़ें भी बुरुएकार ला सकेंगे। मार्स आपके ऊपर प्लेजेंट असर करेगा। मार्स आपके लिए लीडरशिप पैदा कर सकता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा दौर शुरू हो जाए और आपकी सलाहियतें पॉलिश होना शुरू हो जाए। एंड ऐसा मुमकिन है बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स कि आप 4 नवंबर से अपनी सलाहियतों में स्ट्रेंथ देखेंगे। सलाहियतें पॉलिश भी होंगी, मैच्योर भी होंगी, अफेक्टिव भी होंगी, प्रॉफिटेबल भी होंगी। अब ये इंडिविजुअल एबिलिटीज़ हैं जो ग्रो करेंगी। अभी तफसील बयान करूंगा, लेकिन थोड़ी तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि एनर्जी आएगी। एनर्जी का मतलब ये है, ताकत का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे को रोशन कर सकते हैं बाय योर ग्राउंड एफर्ट्स, बाय योर हार्ड वर्क। आपने अपनी कोई आदत कंट्रोल करनी है, आपने अपनी कोई डील मेकिंग करनी है, आपने अपनी ज़िंदगी का कोई आगाज़ करना है, आपने किसी मामले के उलझाव को सुलझाना है, आपने कोई चीज़ लर्न करनी है, सीखनी है, आपने कोई चीज़ सिखानी है, आपने किसी चीज़ में, किसी इवेंट में हिस्सा लेना है और डोमिनेट करना है। ये सब चीज़ें आपके पास, ये सब मामलात, ये सब फोर्सेस आपके पास मुयस्सर होंगी। मार्स अदरवाइज आपके लिए क्या चीज़ें पैदा करते हैं? ये 11th एंगल पर टीम वर्क के लिए अच्छा है। ये मेल, फीमेल, हाउसवाइफ्स, बिजनेसमैन्स, जॉब पेशा फोर्सेस के लोग एंड तमाम वो लोग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, या फिर कानून साजी से रिलेटेड हैं और वो लिब्रा हैं, वो अपने अंदर ये जिद्दत देखेंगे कि अचानक उनकी एनर्जीज, उनकी माइंड स्किल्स बहुत तेज़ी से काम करने लगी। ये 6 हफ्तों का सीज़न है, 4 नवंबर से शुरू होगा तो 6 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन ये इसी साल मिलेगा, अगले साल ये मुयस्सर नहीं होगा। ये 2 साल के बाद इवेंट आता है। मार्स 2023 में आपके पास 11th एंगल पर नहीं आया था, अब 2024 में आ गया है। अब 2025 में नहीं आएगा और 26 में आएगा फिर। सो आपको अपने अंदर जो डिसिप्लिन, जो आपको अपनी वर्थ शो करना है, वो इन 6 हफ्तों में आप प्लान्स बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं, कारोबार का सेटअप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसके लिए हर ही तरह के लिब्रा के लिए फैसिलिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी, जो लोग अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने लगे हैं उनके लिए भी, हाउसवाइफ्स के लिए भी, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनके लिए मल्टीटास्किंग, जो लोग लो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं उनके लिए हाई प्रॉफिट, एंड जो लोग
अभी किसी काम में लिंगर ऑन है, अभी शुरू भी कर चुके हैं, प्लान्स भी कर लिए हैं, लेकिन अभी स्लो चल रहा है, वो अचानक तब्दीली देखेंगे नवंबर से, 4 नवंबर से कि चेंजेस आ जाएंगी। मार्स आपके रिलेशनशिप को भी फेवर देता है, ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे लिब्राज जो अपनी रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम्स देख रहे थे, 2 तरह की रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जिसे हम प्रॉफिटेबल रिलेशंस कहते हैं, जैसे बॉसेस के साथ ताल्लुकात, जैसे किसी अथॉरिटी के साथ ताल्लुकात, जैसे सोशल कनेक्शंस, ये उस तरह के रिलेशंस को भी फेवर देगा। और दूसरी तरह के रिलेशन जैसे ब्लड रिलेशन, जैसे फैमिली रिलेशंस, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, जो मोहब्बत पर मबनी होते हैं, जो इत्तफाक और यूनिटी पर मबनी होते हैं, उनको भी फेवर देता है। तो ऐसे लिब्रास जो अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे थे, कुछ नफ़रतें पैदा हो गई थी, कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी, तो उम्मीद ये है कि आफ्टर 4 नवंबर वो नफ़रतें, वो बेजारगी, वो अदावत, वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ने लगेगी। एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक इन द रिलेशनशिप्स। ये नया इवेंट था जो 4 नवंबर को होगा, उसकी तफसील बयान कर दी, लेकिन इसके साथ जो दीगर प्लानिटरी एक्शंस हैं जो पिछले हफ्तों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिक्स करके अगर मैं प्रेडिक्शंस दूं तो कुछ इस तरह से होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 3rd एंगल पर है, मरकरी के साथ है। सो ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट्स आपके 3rd एंगल पर है, विच इज़ क्रिएटिंग सम मेरिटफुल डिसीजन विद हाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी वाला, जैसे आपका दिल लगेगा चीज़ों में, आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, आप अपनी कारोबारी वेलफेयर के लिए, आप अपनी हेल्थ वेलफेयर के लिए, आप अपनी ज़िंदगी में भी कामयाबियों के लिए और अपनी कामयाबियों से दूसरों को मुस्तफ़ीद करने के लिए भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ये टाइम ज़ाया नहीं होगा 4 नवंबर के बाद, आप चाहे थोड़े पैमाने पर करें या ज़्यादा पैमाने पर, लेकिन आपकी ज़ात से फ़ायदे उभरेंगे जो लोगों के भी काम आएंगे। आपके लिए सूरज 2nd एंगल पर है, ये पावरफुल पोजीशन है सूरज की, जिसकी वजह से आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एंजॉय करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एंजॉय करेंगे। सूरज की वजह से आपको नए रास्ते भी दिखेंगे। सूरज की वजह से आपके अंदर कुदरती तौर पर कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो बहादुरी लेवल का होगा, एतमाद बहादुरी लेवल का। सो ऐसी बहादुरी जिससे आप कंपटीशंस को विन कर सकते हैं, फ्रेंडली कंपटीशंस हों या एनिमी कंपटीशंस हो, दोनों तरह से विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो अभी तक खबरें सुनाई ये सब पॉजिटिव थी। एक और पॉजिटिव खबर सुना देता हूं, सैटर्न इस हफ्ते, लास्ट हफ्ते रेट्रोग्रेड है, ये लास्ट हफ्ता है रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है फॉर दिस वीक ओनली। अगले हफ्ते से वो डायरेक्ट हो जाएगा और उसके डायरेक्ट होने से कुछ सेहत की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ एक्सीडेंटल चेंजेस आ सकती हैं फॉर द फिजिकल हेल्थ। लेकिन अदरवाइज प्लैनेट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि मुझे लगता है कि सैटर्न डायरेक्ट होकर भी कुछ हफ्तों तक आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको केयरफुल रहना चाहिए। सैटर्न एक बहरहाल बड़ा प्लैनेट है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। बाई द ऑब्जर्वेशन, बाई एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वो बहरहाल अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, इसलिए सिर्फ इत्तला के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया है कि सैटर्न अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। तो अपने ऐसे मामलात जो फिनिश लाइन के करीब करीब हैं उन्हें इसी हफ्ते पूरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो लास्ट बुरी खबर है वो ये कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है इन योर 9th एंगल। इसका इम्पैक्ट आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी जो छठी हिस्स है, आपकी जो एक नॉलेज बेस्ड प्लानिंग है, उसमें ज़रा कमज़ोरी आएगी, ज़रा कमज़ोरी आएगी, किसी डिज़ास्टर लेवल की नहीं है। जो उस ज़रा सी कमज़ोरी को अपनी सलाहियतों से कवर कर जाएं वो ठीक ही चलते रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर वो ज़रा सी कमज़ोरी भी आपको घेर ले, आप अपनी प्लानिंग में बिल्कुल डी ट्रैक हो जाए, आप अपने जज्बात में बिल्कुल डी ट्रैक हो जाए, आप अपनी जो मिशंस हैं उसको बिल्कुल भूल जाए, तो ऐसी सूरत में फिर आपको ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। जो जनरल ट्रीटमेंट है जिससे अमूमी फेवर्स मिल जाती हैं वो है रूबी, ओपल या फिर येलो सफ़ायर। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो दरमियाने दर्जे के नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेशन को कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सिवियर सिचुएशंस में हैं तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि इससे बड़ी रेमेडीज़ या इससे बड़ा ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया जा सके। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
सूरह शम्स भी पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स की, खैर और बरकत की वजह बनेगा। अगर स्टोन पहने, आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट रूबी या 8 कैरेट येलो सफ़ायर काफ़ी रहेगा। बट अगर आपकी उम्र 40 साल से फिर ज़्यादा है तो 10 कैरेट की तरफ जाइए। लेकिन स्टोन जो भी पहने, असली पहने, येलो सफ़ायर पहने या नेचुरल रूबी पहने, दोनों असली होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का पहनिए। अगर आपको स्टोन कहीं से मुयस्सर ना हो या आपको नॉलेज ना हो तो आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। हमारी फर्म ने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर नेचुरल स्टोन्स लिस्टेड हैं। आप अपनी मर्ज़ी का स्टोन वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते की 3 पेशन गोइयाँ क्लू के तौर पर, इतला के तौर पर आपको देकर जा रहा हूँ। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। पहली 16 नवंबर को आएगी, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन जो है वो 11 नवंबर को आएगी, वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर वो अपना मूड बदलेगा एंड उस मूड की वजह से आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड फिर फुल मून भी होगा अगले हफ्ते एंड उसकी वजह से आपको क्या नए बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी तफसील अगले हफ्ते की वीडियो में शामिल होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिब्रास, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।